तो राहुल गांधी गुजरात में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए 2 दिनों के दौरे पर, उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। लेकिन राहुल गांधी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने के लिए संबोधन देते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को जंजीरों में बंधा हुआ बब्बर शेर बताते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की काम करने के तरीके को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें एक एक करके गुजरात में कांग्रेस के हारने की वजह बताई। साथ ही लीडर्स पर बीजेपी से मिले होने के आरोप लगा दिए। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है, उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी क्यों भड़के? नहीं बनी सरकार तो कार्यकर्ताओं से नाराज, पहले नेताओं पर गुस्सा, फिर कांग्रेस को कोसा। पिछले 2.5 दशक से ज्यादा समय से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस और राहुल गांधी की लाख कोशिशों के बावजूद वोटर्स का भरोसा मोदी और बीजेपी पर बना हुआ है। गुजरात में मोदी के आने के बाद कांग्रेस को कभी मौका नहीं मिला और अब वही मोदी केंद्र में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस का फोकस अब गुजरात पर है। राहुल गांधी गुजरात जीतना चाहते हैं, इसीलिए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरने के लिए 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। शुक्रवार को वरिष्ठ नेताओं से लेकर वार्ड अध्यक्षों तक 9 मीटिंग की और पार्टी के संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा की। अब 8 और 9 तारीख को 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर जंजीरों से बंधा हुआ और बीजेपी से मिला होने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी की लीडरशिप को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अपने पार्टी के ऊपर और जनता के ऊपर या संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर या मीडिया के ऊपर दोषारोपण करते करते वो अपने लोगों पर भी दोषारोपण करने लगे। तो राहुल गांधी जी को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप दूसरों में दोष देखना बंद करिए और आत्मावलोकन करिए। यू डू द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। गुजरात के 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई थी। 2.5 दशक बाद भी कांग्रेस कड़ी टक्कर देना तो छोड़िए, अपनी साख भी नहीं बचा पाई थी। बल्कि 2017 के चुनाव में तो कांग्रेस के फेवर में माहौल दिख रहा था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने में नाकाम रही। 2022 में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी। पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस वोट शेयर 13% कम हो गया था, जबकि 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 77 तो बीजेपी को 99 सीट मिली थी। इसीलिए अब राहुल गांधी का फोकस 2027 में सरकार बनाकर मोदी के किले को ढहाना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए, संगठन मजबूत करने के लिए अब राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है, जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कही गई राहुल गांधी के बयानों की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी है, क्योंकि गुजरात में राहुल गांधी के एक्टिव होने से इस बार चुनाव और दिलचस्प हो सकता है। अब देखना होगा कि राहुल की रणनीति के जवाब में बीजेपी अपने तरकश में से कौन सा सियासी तीर छोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।